दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर बढ़ते ही केजरीवाल सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के येलो अलर्ट जारी करने की घोषणा कर दी है। इसके तहत शहर में कोरोना प्रसार रोकने के लिए कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इन पाबंदियों का सबसे बड़ा असर मेट्रो सेवा पर पड़ेगा। फिलहाल पूरी क्षमता के साथ चल रही मेट्रो में 50% यात्री ही सफर कर सकेंगे। दिल्ली में कई पाबंदियों का ऐलान किया गया है। इनमें हाँ, दो चीज़ है। देखिए, हम येलो अलर्ट हमने लगा लिया, बट हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाइट कर्फ्यू का जैसा मैंने आपको बताया कि उस तरह से प्रैक्टिकली उसका बहुत फ़ायदा नहीं होगा। वो एक सांकेतिक है, एटलीस्ट लोगों को पता लगे कि अच्छा फिर से केसेस बढ़ना शुरू हो गए और हमें सतर्कता बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ हमें दोनों चीज़ों का बैलेंस करना है, जो हमारी जीविका है, लाइवलीहुड और लाइव्स, दोनों को बैलेंस रखना है। तो हम ऐसा भी नहीं चाहते कि आगे रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा बढ़े, लॉकडाउन ज़्यादा बढ़े। पालन सख्ती से हो सारे नियमों का, पर हाँ, इस तरह की कोई चीजें ना हो जिससे लोगों की लाइवलीहुड अफेक्ट हो, उनकी जीविका अफेक्ट। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगाया गया, जो पहले रात 11 बजे से था। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिए गए। स्पा, जिम, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए। मॉल में दुकानों को ऑड इवन आधार पर खोला जाएगा। दिल्ली मेट्रो और बसों का परिचालन 50% बैठने की क्षमता के साथ किया जाएगा। मेट्रो और बसों में किसी यात्री को खड़े रहने की इजाजत नहीं होगी। प्राइवेट ऑफिसों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 50% क्षमता के साथ काम होगा। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे, जबकि बार 50% क्षमता के साथ दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। देश भर में भी बढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी काफ़ी तेज़ी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि घबराने की बात नहीं है, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है इस बार, क्योंकि केसेस जो बढ़ रहे हैं वो मोस्टली माइल्ड केसेस हैं, एसिम्टोमेटिक केसेस हैं। अधिकतर केसेस में ना तो अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ रही है, ना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, ना आईसीयू की ज़रूरत पड़ रही है, ना वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। बहुत ही माइल्ड केसेस हैं और बहुत ही एसिम्टोमेटिक केसेस हैं, बहुत सारे। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोविड ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान के तहत येलो अलर्ट प्रभावी होने के साथ ही दूसरी पाबंदियां भी लागू होंगी। आगे अगर संक्रमण दर बढ़ती है तो उसी क्रम में पाबंदियां भी सख्त होती जाएंगी। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बैठक में कोविड के हालात की समीक्षा करने के बाद कहा कि दिल्ली में संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोरोना फैले, इसीलिए बार बार अपील कर रहे हैं, आपसे सबसे अपील कर रहे हैं कि भाई मार्केट में जाओ, घर से बाहर जाओ, दफ्तर जाओ, कहीं भी जाओ तो मास्क जरूर पहन के रखें। ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट होगा 2 दिन तक लगातार, तो ऐसे हालात के अंदर येलो लेवल आ जाएगा, एक लेवल 1 आ जाएगा, और उसमें हम ये चीज़ें बंद करेंगे। तो 0.5% से ज़्यादा 2-3 दिन से चल रहा है, इसीलिए लेवल 1 जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का, उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। कुछ चीज़ों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इसकी पूरा डिटेल्ड ऑर्डर आपके सामने आ जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ों पे क्या क्या पाबंदियां लगाई जा रही हैं। लेकिन ये पाबंदियां आपके लिए लगाई जा रही हैं। मैं जानता हूँ आप सब लोग थक चुके हैं, 2 साल हो गए कोरोना को, 2 साल के अंदर इतनी बार पाबंदियां लगी कि आप सब लोग थक चुके हैं। वहीं देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने खतरनाक रफ्तार पकड़ ली। सोमवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 135 मामले दर्ज हुए, जिसमें कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 653 हो गई। सोमवार को गोवा और मणिपुर में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी। ओमिक्रॉन अब तक 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल गया है। दिल्ली में सोमवार को ओमिक्रॉन के रिकॉर्ड 63 नए केस मिले, जो कि देश के किसी भी राज्य में एक दिन में मिले नए ओमिक्रॉन मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। राष्ट्रीय राजधानी में अब कुल ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 165 हो गई है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं।
केंद्र ने कोरोना से जुड़ी पाबंदियों को 31 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि इन गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 6,358 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के मामलों में एक बार फिर बेतहाशा वृद्धि हो रही है। कोरोना अब विकराल रूप ले चुका है। इसके मद्देनजर दिल्ली सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस की सख्ती बढ़ाई है, कई पाबंदियां भी लगाई गई हैं और कोरोना जिस प्रकार से राष्ट्रीय राजधानी में फैल रहा है उसके मद्देनजर येलो अलर्ट भी लागू किया। लेकिन लोग हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप देखेंगे दिल्ली के पालिका बाजार में मैं मौजूद हूँ, हल्की हल्की बारिश की फुहारें हो रही हैं, लेकिन बावजूद उसके भी जो लोगों का मूवमेंट है वो यकीनन बरकरार है और आमजन जो है वो लगातार अपनी जान की परवाह किए बिना बाजारों में उमड़ रहा है और भीड़ बढ़ा रहा है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से कोरोना अब वापस से एक बार फिर अपना विकराल रूप ले चुका है, लेकिन आमजन अब बेखौफ हो गए हैं और उन्हें कोरोना का डर नहीं है। और ये जो तस्वीरें ये यही बयां करती है कि राष्ट्रीय राजधानी में भले ही येलो अलर्ट दिल्ली सरकार ने जारी कर दिया हो, लेकिन आम जनता अब कोरोना से बेखौफ हो गई है और अपनी जान को जोखिम में डाल रही है और खुला निमंत्रण इस महामारी को दे रही है, जो कि बेहद ही चिंताजनक है। और ये तस्वीरें जो हैं ये वाकई में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही हैं। दूसरी ओर देश में 10 जनवरी से गंभीर बीमारी से पीड़ित 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को प्रिकॉशनरी डोज लगेगी। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐलान किया कि डोज लेने के लिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं दिखाना होगा। हालांकि मंत्रालय ने ये कहा कि ऐसे लोगों को डोज लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की 2 नई वैक्सीन और एक एंटीवायरल ड्रग्स के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस फैसले पर देश को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 वैक्सीन कार्बोवैक्स, कोवोवैक्स और एंटीवायरल ड्रग मोलनुपिराविर के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। मोलनुपिराविर एक एंटीवायरल दवा है। इसका इस्तेमाल आपात स्थिति में ही करने की इजाजत होगी। नए साल से पहले आवाजाही और भीड़ पर पाबंदियों को लेकर राज्य सरकारें कई कदम उठा रही हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा जैसे राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया। जाहिर है देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।